कैसे हैं आप लोग? आज टॉपिक पे बात करने से पहले 2 लाइनें आज के सिस्टम के लिए कि ज़ुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? ज़ुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? इन्हीं 2 लाइनों के साथ आज सिस्टम से सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कॉकरोच जनता पार्टी के सक्सेसफुल कैंपेन के बाद हमारे देश में बदलाव की लहर चालू हो चुकी है। जैसे आपको मालूम है 15 अगस्त से पहले कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया कि इस बार हम एक नए कैंपेन के साथ चल रहे हैं जिसे कहते हैं स्कूल ठीक करो। जिसमें ये सबसे कहा गया है कि आप अपने आसपास के गवर्नमेंट स्कूल में विजिट कीजिए, वहाँ पे चेक कीजिए क्या बेसिक फैसिलिटीज़ है कि नहीं, वॉशरूम की फैसिलिटी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, टीचर्स अवेलेबल है कि नहीं, बेंचेस अवेलेबल है कि नहीं, ड्रिंकिंग फैसिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें जानी है और चेक करनी है और सिस्टम से सवाल करना है। ताकि सिस्टम में इंप्रूवमेंट आए। 80 साल हो चुके हैं, फिर भी आज भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर आज भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसको देखते हुए आपने देखा रहेगा, आप यूपी की बात कीजिए, आप वेस्ट बंगाल की बात कीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, हर जगह जेनजी और जेन अल्फा ये वो सारे बच्चे अब वो रोड पे उतर चुके हैं। वो अपने स्कूल की प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, अथॉरिटी के सामने रख रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं ताकि लोगों के सामने उनके स्कूल की हर एक प्रॉब्लम्स को रखा जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपने ध्यान दिया रहेगा, राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक अलग ही फरमान सुना दिया। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा देश डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप में चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ ना होके रूल बाय लॉ का प्रिंसिपल चल रहा है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा राजस्थान की गवर्नमेंट को, दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने रिसेंट में एक नया फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी अनऑथराइज पर्सन को एंट्री नहीं दिया जाएगा। ना आपको वहाँ पे फोटो खींचने हैं, ना आपको वहाँ पे वीडियोस बनाने हैं, ना किसी तरह के इंटरव्यू लेने हैं, कुछ भी ना। आप स्कूल के लाइब्रेरी में जा सकते हैं, ना ग्राउंड्स में जा सकते हैं। और अगर आपको जाना है तो पहले प्रिंसिपल से परमिशन लीजिए, एंट्री कीजिए, उसके बाद ही आपको सारी चीजें अलाउड की जाएगी। सोचना तो ये था बच्चों कि दोस्तों कि गवर्नमेंट चाहती, अगर सही इंटेंशन रखती तो वो ये ऑर्डर पास करती कि गवर्नमेंट स्कूल की बेसिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए। इसके बजाय उन्होंने ये कर दिया कि कोई भी पर्सन आके हमारे यहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं कर सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई? ट्रांसपेरेंसी पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़े हो जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं कि बच्चे, अगर कोई पर्सन बच्चों की बेसिक फैसिलिटीज पे बात कर रहा है तो आप उस पर्सन को कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे अनऑथराइज, आप अनऑथराइज पर्सन है, आप यहाँ पे विजिट मत कीजिए। कितनी गलत बात है। अच्छा, इस बात को प्रूव करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए उनके लॉजिक सुनिए सर। उन्होंने ये लॉजिक दिया है, ये आर्गुमेंट दिया गया है कि ये बच्चों की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, उनके प्राइवेसी की बात हो रही है और उनके वेलबींग की बात हो रही है। अरे दोस्तों, अगर आप चाहते, राजस्थान गवर्नमेंट अगर चाहती तो आपको भी मालूम है कुछ दिन पहले गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, उनके ऊपर छत गिर गई थी। अगर सच में आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो आपको चाहिए था कि आप गवर्नमेंट स्कूल को सच में इंप्रूव करते। और आप कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन वहां पे आके रियलिटी दिखाने का ट्राई करेगा तो आप उसको एंट्री बैन कर देंगे। और उसके बाद कहा क्या गया है, वो सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता के अंदर उनके अंदर एक्शन लिया जाएगा। और ये क्या लिखा है आपने? पॉक्सो एक्ट के अंदर उनके ऊपर है। क्या वहां पे किस तरह का सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है भाई? अगर कोई पर्सन जाके वहां की रियलिटी दिखा रहा है, आप उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंदर आप एक्शन लेने की बात करें। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आपने बोल दिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आप इंफॉर्मेशन एक्शन लेने का सोच रहे हैं। जिस भी पर्सन ने ये नोटिस ड्राफ्ट किया है, आपने पॉक्सो एक्ट पढ़ा भी है? अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए। और एट द एंड आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया रूल ऑफ लॉ से चलता है, रूल बाय लॉ से नहीं चलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अगर सच में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, सच में आप चाहते हैं बच्चों की सेफ्टी के बारे में, सच में आप चाहते हैं बच्चों की भलाई हो, तो मैं कुछ आपको डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए। आज भी ऐसा कहा जाता है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में 8 से 10 लाख पोस्ट टीचर्स की वेकेंट है। आप पहले उसको फुलफिल कीजिए ताकि बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। आज भी ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल के 43% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है। उसके ऊपर आप इंप्रूवमेंट की बात कीजिए। आज भी आप देखिए पिछले 10 साल में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, वो और किसी और स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। आप इसके ऊपर बात कीजिए, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है आपको। और याद रखिए, अगर सच में आपका इंटेंशन है तो बच्चों की सेफ्टी पे बात कीजिए। सीसीटीवी कैमरास वहां पे इंस्टॉल कराइए, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी इंप्रूव कराइए। नहीं तो आपको भी मालूम है, देश जाग चुका है। हर कोई पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, जिसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि आपने देखा रहेगा कि वेस्ट बंगाल में एक पर्सन जो सीजेपी के ही वॉलंटियर थे, वो वेस्ट बंगाल से जंतर मंतर में वहाँ पे ज्वाइन हुए थे। फिर जब स्कूल ठीक करो कैंपेन वहाँ पे लॉन्च हुआ, उसके बाद उनके घर पे, वो अपने घर पे आते हैं, अपने नियर बाय स्कूल में जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। प्रिंसिपल वो और किसी को इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं, वो कुछ गुंडे वो उनके घर पे पहुंचते हैं, मारने का ट्राई करते हैं, असॉल्ट करने का ट्राई करते हैं। उतने में उस बच्चे को बचाने के लिए उसके पिताजी बीच में आ जाते हैं, जिससे उनको भी बहुत मारा जाता है। तो उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ना चालू होती है और फाइनली उस लड़के के पिताजी का डेथ हो जाता है। लड़के का नाम है अब्दुल। अब सीजीपी की तरफ से वॉलंटियर्स उनको गए, विजिट किया, उन्होंने कहा, उनको फुल सपोर्ट करने की बात की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उस लड़के के मुंह से निकली, अब्दुल के मुंह से निकली, वो ये थी कि मुझे किसी भी तरह का मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं चाहिए। मेरे पिताजी चले गए। बस आप एक काम कीजिए, मेरे पिताजी के नाम पे गवर्नमेंट स्कूल बना दीजिए, कोई स्कूल बना दीजिए जहाँ पे बच्चे पढ़ सके और ये हमारा मूवमेंट पीछे ना हटे। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी सोच को। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद समझ में आता है कि हमारे देश को आजादी कैसे मिली थी। ऐसे वो लोग थे जिन्होंने अपने ना फैमिली को देखा, ना अपनी प्रॉपर्टी को देखा, बस वो देश के लिए सैक्रिफाइस करने की बात करते हैं। अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा देश के इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमें ऐसे और लोगों की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, गलत को गलत कहने की जरूरत है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों।